श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये श्राद्ध पक्ष जिस दिन ख़त्म होंगे मतलब पूरे होंगे उस दिन अमावस्या का दिन होगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि पंडित जी का एक श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का एक ऐसा सबसे बड़ा उपाय है जिस उपाय को जो व्यक्ति जिस घर का व्यक्ति करता है उस घर के व्यक्ति के ऊपर से सारी दुख और समस्याएँ दूर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन उस एक चावल की कटोरी वाले उपाय के बारे में अच्छे से समझाने वाले हैं कि वो उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है और आपके घर के किस सदस्य को करना है। क्योंकि इस उपाय को करने से भले ही आपने पूरे पितृपक्ष में कुछ ज़्यादा उपाय ना किए हों, आपके पितरों को आप प्रसन्न ना कर पाए हों, पर मात्र अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपके घर परिवार से दुख और समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये उपाय बहुत बड़ा है, इस उपाय को समझना उसके बाद ही करना। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को आपको कब करना है, किस दिन इस श्राद्ध पक्ष की मतलब ये श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है इसका आखिरी दिन है, मतलब उस दिन ही अमावस्या यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दें कि 14 अक्टूबर के दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पड़ने वाली है। किस दिन पड़ने वाली है? 14 अक्टूबर 2023 को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पड़ने वाली है। अब यह उपाय इस दिन ही शुरू होगा और अगले दिन मतलब कि जब से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, नवरात्रि के पहले दिन ये उपाय पूरा होगा। अब उपाय को कैसे करना है, किसको करना है, वो आप लोग सुन लो। देखो, घर का कोई भी मुख्य सदस्य जो होगा, विशेष रूप से माताएं बहनें, वो इस उपाय को कर सकती हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो, 14 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, मतलब श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है। तो इस दिन रात्रि में आपको यह वाला उपाय शुरू करना है। किस दिन? इसी दिन रात्रि में, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि में आपको लेना है एक खाली कटोरी। पहले तो एक खाली कटोरी लेना है, उस खाली कटोरी के अंदर अब आपको भरना है चावल। कौन से चावल? जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं वो वाले चावल, और अगर पूजा वाले शुद्ध चावल हों तो वो लोगे तो और अच्छी बात है ना। तो एक खाली कटोरी लेकर उस कटोरी के अंदर आपको फुल चावल भर देने हैं। कितने? फुल चावल, मतलब चावल की पूरी फुल कटोरी जो है आपको चावल से भर देना है। तो एक चावल की कटोरी आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। अब इस चावल की कटोरी के ऊपर आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। अब देखिए, बाज़ार में आपको कपूर आराम से मिल जाएगा। अब कई सारे लोग इसमें छोटा कपूर रखेंगे, कई सारे लोग बड़ा रखेंगे। तो देखिए, कोशिश कीजिएगा कि आप इस कटोरी के ऊपर, इस चावल की कटोरी के ऊपर थोड़ा बड़ा यहाँ पर कपूर रखें। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है क्योंकि इस कपूर को आपको जलाना भी है। तो इसलिए थोड़ा मीडियम साइज़ का जो है आप कपूर ले लीजिएगा, और ना मिले मीडियम साइज़ का तो भाई एक छोटा सा कपूर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और इस चावल की कटोरी के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में रख देना है ना। कटोरी वही मीडियम साइज़ की होगी, कोई ज़्यादा बड़ी आपको कटोरी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कटोरी आपने भर ली चावल से, चावल की कटोरी के ऊपर आपने रख दिया है एक कपूर का टुकड़ा। अब इस कटोरी को लेकर आपको कहाँ पर जाना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, आपके घर का एक मुख्य द्वार होगा, मतलब कि मेन गेट होगा। तो देखो, आपके घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसके बाहर की साइड इस कटोरी को आपको रखना है। या तो आपकी जो मेन दीवार है उस दीवार की थोड़ा बाहर की तरफ करके आप इस कटोरी को रख दो। ठीक है, या तो आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा बाहर जाकर, अगर कोई अच्छा स्थान है आपके घर के बाहर ही, तो वहाँ पर भी आप इस कटोरी को रख सकते हो। पर कोशिश करना कि आपके घर की दीवार हो, आपकी घर की दीवार से ही वो दीवार जुड़ी हुई हो, उस दीवार पर आप लोग बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख दो, है ना। कब रखना है? अमावस्या की रात्रि में, लगभग आप समझ सकते हो कि 8, 9, 10, 11 बजे तक भी आप इस उपाय को यहाँ पर पूर्ण कर सकते हो। तो इस चावल की कटोरी को आपने कहाँ पर रख दिया? अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की ओर करके रख दिया आप लोगों ने। अभी यहाँ पर आपका काम पूरा हो जाता है। अब आप जाकर सो जाइए। अब इस चावल की कटोरी को उसी कपूर के टुकड़े के साथ में आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड पूरा रात भर रखे रहने देना है। कितनी देर? पूरा रात भर जो है रखे रहने देना है। मतलब अमावस्या का वो दिन होगा और पूरी रात वो जो कटोरी है वो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखी रहेगी। अब जैसे ही ये पूरी रात वहाँ पर रखी रहेगी, तो जो अगला दिन होगा ना, मतलब 15 अक्टूबर का दिन, वो होगा यहाँ पर नवरात्रि का दिन। मतलब नवरात्रि एकम लग जाएगी, नवरात्रि का पहला दिन रहेगा। तो नवरात्रि के पहले दिन ही
प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय को वापस से पूरा करना है। अभी ये उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस उपाय को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। हो गए आप लोग शुद्ध। अब इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को आना है इसी कटोरी के पास में जहाँ पर आपने अभी इस चावल की कटोरी को मतलब अमावस्या की रात्रि में जो है यहाँ पर रखा हुआ था। जब आप सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर इस कटोरी के पास में जाएंगे तो अपने साथ में एक माचिस भी लेकर जाइएगा, ठीक है। अब वो माचिस क्यों लेकर जाना है वो हम आपको बताते हैं। तो अपने साथ में आप एक माचिस लेकर गए। उस माचिस को लेकर जाकर आपका सबसे पहला काम सुबह के समय, नवरात्रि के वो सुबह के समय ये रहेगा कि आपने जो ये चावल की कटोरी अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड रखी हुई थी और इस चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ था ना, सबसे पहला काम सुबह आपका स्नान करने के बाद ये होगा कि अपनी माचिस ले जाकर, माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े को वहीं कटोरी रखे रहने दो। कटोरी को भी नहीं छूना है, उठाना भी नहीं है। वहीं के वहीं उस चावल के ऊपर रखे हुए उस कपूर के टुकड़े को आपको जला देना है, ठीक है। उसी चावल की कटोरी के अंदर ही जलाना है। आपने माचिस जलाकर जला दिया। अब जब तक आप वहीं खड़े रहो जब तक वह कपूर का टुकड़ा पूरा ना जल जाए। कुछ ही समय के अंदर वो पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा इंतज़ार करना, वो जो चावल की कटोरी के ऊपर कपूर है वो पूरा जल जाए। चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर जैसे ही पूरा जल जाए उसके बाद में आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है, पूरा उठाना है, ठीक है। क्योंकि कपूर जल गया है, अब इस चावल की कटोरी को उठाना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है आप लोगों को जहाँ पर पक्षी आते हों, जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो आती हों दाना चुगने के लिए, ठीक है। ऐसा कोई भी वृक्ष देख लेना और उस वृक्ष के नीचे जाकर इस अपनी चावल की कटोरी के इस पूरे चावल को डाल देना, ठीक है। अगर आपके घर में कोई ऐसा वृक्ष है बड़ा सा जहाँ पर मतलब पक्षी जो है वो आते हैं और वहाँ पर दाना चुग लेते हैं, तो आप वहाँ पर भी इस चावल की कटोरी के ये पूरे चावल को डाल सकती हैं। अन्यथा बाहर अगर आपको कोई वृक्ष मिलता है बड़ा सा जहाँ पर पक्षी आते हैं और वो दाना को चुगते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इस चावल की कटोरी के इस पूरे चावल को वहाँ पर डालकर आ जाइए। चावल को आपने डाल दिया, बस यहीं पर हो जाता है उपाय पूरा, है ना। इस उपाय को पूरा करने के बाद आप ये समझना कि आपका पितृदोष बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। भगवान शिव जी भी प्रसन्न होंगे, साथ ही में माता जी का जो दिन होगा पहला वो भी प्रसन्न होंगी और आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा खुशियाँ अब छाई रहेंगी, ठीक है। इतना बड़ा उपाय है, थोड़ा उपाय में आपको मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सोचना समझना पड़ सकता है और आपको पर इस उपाय का जो फल मिलेगा वो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। और दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा और विशेष उपाय इस दिन किया जाने वाला बता देते हैं जो कि अमावस्या के दिन का ही होगा। अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष की विशेष रूप से आप लोगों को एक लंबी बाती का जो है शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक दक्षिण बाती का मुख करके किसी भी नदी, बावड़ या तालाब के घाट के पास जाकर ज़रूर जलाना चाहिए। जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, वहाँ पर जो भी घाट बना हुआ वहाँ पर जाकर ज़रूर जलाना चाहिए अपने पितरों के लिए। लंबी बाती का यह दीपक होता है और इस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है, ठीक है। तो ये दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।